जय हिंद बच्चों। आज हम लोग अपने इस मैथ के सेशन में प्रश्नावली 9.1 से प्रश्न नंबर 3 हमने लिया है। इसके पहले हमने इस प्रश्नावली से प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 लगा चुके हैं सवाल को। यहां पे देखिए प्रश्न क्या है बच्चों कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश का कोण पे झुका हुआ हो। मतलब वो फिसलन पट्टी भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रही हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, जो 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, यहां पे 3 मीटर की ऊंचाई है और यहां पर ऊंचाई कितना है 1.5 है, तो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जो भूमि के साथ 60 अंश का क्या करती है, कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की क्या निकालना, आपको लंबाई निकालना है कि फिसलन पट्टी की कितनी लंबाई होगी। तो सबसे पहले यहां पे हम क्या करते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों पेपर में, ठीक है ना। पेपर में कई बार पूछा गया सवाल है, तो ऊंचाई और दूरी से सवाल लिया गया है। प्रश्न 9.1 का प्रश्न है। सबसे पहले हम लोग इसका चित्र बना लेते हैं। तो यहां पे देखिए, ये पहले यहां पे हम जो पूरे वहां पे बच्चों खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है, ठीक है ना। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहता है जिसका शिखर कितना 1.5 मीटर है, और 5 उम्र से अधिक जो बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल से ज्यादा है, उनकी ऊंचाई कितना पे है, 3 मीटर पे है। तो यहां पे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। यहां पे देखिए, सबसे पहले हम ये ए बी ले लिए, हम 3 मीटर है, पूरा कितना मीटर है, ये 3 मीटर है। 3 मीटर पे यहां पे बीच में हम ले लेते हैं, ये मान लीजिए 1.5 मीटर हो जाएगा। यहां आधा ले लेते हैं, चलो 1.5 मीटर। यहां से एक छोटी फिसलन पट्टी लगाई गई है कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है ना। ये कम उम्र के बच्चों के लिए है, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं हम, यहां पे हम डी रख देते हैं, यहां पे ई रख देते हैं, ठीक है। और यहां से ये बड़े जो 5 साल से अधिक उम्र के बच्चे हैं, जो 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं, उनके लिए फिसलन पट्टी है, ठीक है। यहां पे ए, यहां पे बता देते हैं सी। कहने का मतलब क्या है बच्चों कि जो 5 साल से ज्यादा उम्र के बच्चे हैं उनके लिए फिसलन पट्टी ये है बी सी, और जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे उनके लिए फिसलन पट्टी क्या है, डी है। यहां से इनकी दूरी, यहां से लेकर के यहां तक इनकी दूरी कितना है, ये ऊंचाई कितनी ऊंचाई पर है, 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है, 1.5 मीटर के। और जो इसकी ऊंचाई है बड़ी वाली फिसलन पट्टी की, इसकी ऊंचाई कितना है, इसकी ऊंचाई यहां से लेके पूरा, यहां से लेके पूरा यहां तक है। मतलब ये कितना आपके पास है, ये आपके पास हो जाएगी 3 मीटर, ठीक है। और ये भूमि के साथ जो ये छोटी वाली फिसलन पट्टी है, ये भूमि के साथ 30 अंश का क्या करती है, कोण बनाती है, और ये भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। ये बड़ी वाली 60 अंश का कोण बनाती है और छोटी वाली कितना बनाती है बच्चों, 30 डिग्री का कोण बनाती है भूमि के साथ, ठीक है। अब हमको निकालना है क्या, इसमें हमको इसमें फिसलन पट्टी की क्या निकालना है और लंबाई निकालना है। तो यहां पे थोड़ा सा लिख लेते हैं इसके बारे में। डीई एक फिसलन पट्टी है, और दूसरी फिसलन पट्टी कौन सी बच्चों है, बीसी है। बीसी एक दूसरी फिसलन पट्टी है, ठीक है। डीई भूमि के साथ 30 अंश का कोण बना रही है। तो एक आपका समकोण त्रिभुज यहां निकल जा रहा है ए डी ई, एक समकोण त्रिभुज आपका यहां निकल जा रहा है ए बी सी निकल जा रहा है। तो हमको दोनों अलग अलग त्रिभुज में लेना है
और आराम से हमारा फिसलन पट्टी की लंबाई क्या हो जाएगी, आ जाएगी। तो यहां पे लिख लेते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज, यहां पे 90 डिग्री बनेगा। ADE में, ADE में क्या क्या दिया गया, देखिए AD की वैल्यू कितना आपके पास है, AD की वैल्यू हमारे पास है 1.5 मीटर है। और DE क्या करना हमको यहाँ पे निकालना है, DE हमारी क्या है, फिसलन पट्टी है, DE निकालना है। और यहाँ पे बच्चों AD दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू कितना, कोण कितना आपके पास है, 30 डिग्री है, ठीक है। इसके सामने क्या होता है, लंब, और ये क्या है 90 अंश के सामने ये क्या है बच्चों, कर्ण है। तो लंब बटा कर्ण हमको निकालना, इसी को है DE को, D हमारा क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पे हम साइन का अनुपात लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लगा देते हैं हम साइन 30, क्या बन जाएगा हमारा, लंब बटे कर्ण। लंब में क्या हमारे पास है, AD है, और कर्ण पे हमारे पास क्या है, DE है, ठीक है। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। और AD का मान कितना है बच्चों, 1.5 है। D हमको निकालना है, ठीक है। तिरछा गुणा कर देते हैं इसको, तो DE का मान कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1.5 कितना हो जाएगा, 2 15 दूना 30 हो जाता है, एक अंक पे दशमलव लग गया। तो DE का मान कितना आ गया बच्चों, 3 मीटर, ठीक है। मतलब छोटी वाली फिसलन पट्टी की लंबाई कितना हो गई, 3 मीटर। अब यहां पे हम लोग समकोण त्रिभुज अब दूसरा लेते हैं। अब हमको कौन सा निकालना है, बड़ी वाली फिसलन पट्टी की लंबाई जो हमारे पास BC है। समकोण त्रिभुज किसमें ले लेंगे हम, ABC में, ABC में ये हमारा ये नीचे वाला कोण, कोण A क्या हमारा, कोण A क्या है, कोण A समकोण है यहाँ पे। अब हमको इसमें निकालना क्या है, हमको निकालना है BC, ये 90 अंश है, इसके सामने एक कर्ण है, हमको दिया क्या गया है, AB दिया गया है। AB की लंबाई पूरा कितना यहाँ पे है, 3 मीटर है। तो ये देखिए 60 डिग्री यहाँ पे कोण बना हुआ है, तो इसके सामने लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। यहां पर भी हम क्या लगा देंगे, साइन 60 लगा देंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में कोण हमारा समकोण है, तो यहाँ पे साइन 60 लगा देते हैं। तो साइन 60 बराबर क्या आ जाएगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब के सामने क्या आ जाएगा आपके, AB, और कर्ण क्या है आपके बच्चों, BC है। AB का मान कितना दिया गया है, पूरा यहां से लेके यहां तक कितना है बच्चों, 3 मीटर यहां बताया गया है प्रश्न में, ठीक है। कि वो 3 मीटर की ऊंचाई पर से क्या कर रहा है, फिसलन पट्टी की ढाल, फिसलन पट्टी की जो फिसलन पट्टी जहां से उसका ढाल है वो कहां से तक, 3 मीटर की ऊंचाई से है, ठीक है। ये भी कितना आ जाएगा, 3। और BC हमको निकालना है, और साइन 60 का मान कितना होता है बच्चों, √3/2 होता है। तिर्यक गुणा कर देंगे यहां पर, तिर्यक गुणा करने पर तो √3 गुणे BC कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6। अगर हम BC का मान निकालते हैं तो 6 बटा कितना आ जाएगा, √3। इसका हम परमेयीकरण कर देते हैं, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, तो 6 √3 और नीचे √3 कितना हो जाएगा, 3, 3 दूनी कितना आ जाएगा, 6। अर्थात BC का मान कितना आ जाएगा, 2√3 मीटर। अर्थात हमारी जो फिसलन पट्टी की लंबाई हो गई, ये हमारी फिसलन पट्टी की लंबाई DE की लंबाई क्या हो जाएगी हमारे पास, DE की लंबाई हो गई 3 मीटर। और जो ये BC की लंबाई कितना हो गई हमारे पास, 2√3 मीटर। अर्थात जो ये छोटी वाली फिसलन पट्टी D है, इसकी लंबाई कितना हो गई, 3 मीटर। और जो बड़ी वाली फिसलन पट्टी है, इसकी लंबाई कितना हो गई, 2√3 मीटर। ये आपका आंसर है। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, ध्यान से सवाल को देख कर लिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।